नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल बड़ा जबरदस्त है, आईपीएल का टोटल बजट कितना है। लेकिन इतने पैसे पाकिस्तानियों ने देखे होंगे, कभी सुना होगा, काउंट कर पाएंगे? मुझे उम्मीद कम है यार। चले देखते हैं कि पाकिस्तानियों को क्या पता है कि आईपीएल का बजट कितना है और क्या वो काउंट कर पाते हैं क्या। मैं बात करूं आईपीएल और पीएसएल की, ठीक है। किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, आईपीएल या पीएसएल की? आई थिंक पीएसएल की ज्यादा है। पीएसएल की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, पैसे ज्यादा उसमें आईपीएल पीएसएल में। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन के आईपीएल की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीएसएल, क्योंकि उनके स्पॉन्सर्स बड़े हैं, उनकी लीग बड़ी है, उनके पास खिलाड़ी बड़े हैं और वो ज्यादा मतलब टाइम से ना इस चीज में इन है। क्या आप एग्री कर रहे हैं इनसे पाकिस्तान से बड़ा हो सकता कोई? कोई एग्री इनसे कर रहा हूँ। अगर सही बात बंदा ट्रू ओपिनियन दे तो वो उनकी ब्रांड वैल्यू हमसे ज्यादा है। बंदा सच बताए ना, पीएसएल भी है ब्रांड, लेकिन एज कम्पेयर टू आईपीएल हम उतने एडवांस नहीं है। भाई ने सही बात है कि उनके स्पॉन्सर बड़े हैं, इस वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। ये अच्छा, मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे पूछूं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी होगी अगर हम रुपीस में काउंट करें तो? इतनी तो मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारा जो पूरा पीएसएल का होता है ना बजट, वो उनके सिंगल प्लेयर की मतलब बोली लग जाती है। अच्छा। अगर हम ये कंपेयर करें। हाँ। अच्छा। और रिसेंटली उसका बता रहे थे कि विराट कोहली ने 1000 करोड़ की वो उसने ठुकराई है पुमा की, वो जो उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है अपने ब्रांड को मतलब प्रमोट करने के लिए। तो आप यहीं से कंपेयर कर लें उनकी कितनी वैल्यू होगी। अच्छा, आपके नंबर्स में अगर काउंट करें पीएसएल की ब्रांड वैल्यू कितनी होगी पीएसएल की? करोड़ों अरबों में तो होगी। कितने करोड़ में होगी? पहले आप पीएसएल के बताओ, उसके बाद आईपीएल के बताते हैं। आई थिंक 6 to 70 करोड़। 6 to 70 करोड़। कम में और बढ़ाओ। कम है ये। अरबों में 5-6 अरब कर लें बस। 5-6 अरब कर रहे हैं। हाँ। चले, पीएसएल तो हार गए, आप आईपीएल की बता दो कितनी है? आईपीएल की तो बहुत ज्यादा, स्पॉन्सर ही बड़े हैं, यहीं से अंदाजा होगी नंबर्स में, बिलियन ट्रिलियन में कर सकते हैं। बिलियन ट्रिलियन रुपीस में, डॉलर में। डॉलर में। अच्छा, yes, yes. आप गेस करें कितनी हो सकती है? अगर हम करें आईपीएल की तो उनकी मतलब में एक उनकी टीम देखी जाए ना तो उसी के ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। हाँ। सिंगल प्लेयर के मतलब अगर वो शुमन गिल हो गया, ये जो नए नए प्लेयर हैं, इनकी तकरीबन 10 से 12, 15, 20 करोड़ लगती है बोली। और पाकिस्तान में हमारे बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, ये बहुत बड़े प्लेयर है मतलब। हाँ, ये 3-3.5 करोड़ में इनकी बोली लगती है। 1 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं गई है। 2.5 करोड़ बाबर की जाती है 3-3.5 करोड़ तक गई हुई है, और इस दफा मेरे ख्याल में 4 करोड़ के करीब है वो। अच्छा। हाँ, सही, ये लास्ट लग रहा है जिस तरह की परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन प्लेयर वो बड़ा है, डाउनफॉल आते रहते हैं, प्लेयर्स भी आते हैं, लेकिन हमें उसको बैक करना चाहिए। हमारा ये लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम भी शायद इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं है, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था भाई। उसमें क्या था, उसमें मैं एडिटर लगा देता हूँ। जो हमारा सबसे महंगा प्लेयर बिका इस बार आईपीएल में, वो ऋषभ पंत, नियर अबाउट 27 करोड़ इंडियन रुपीज में। 27 करोड़ इंडियन रुपीज में। और ये देखिए दाहिनी तरफ जो आपका सबसे महंगा प्लेयर बिका है शायद डेविड वार्नर है, $3,30,000 में बिका है। तो $3,30,000 को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ तो करीब नियर अबाउट 2.25 करोड़ रुपए होते हैं, 2.5 से 2.25 करोड़ रुपए। और उसके बाद जितने भी ये प्लेयर बिके आपको करीब देखिए, ये सारे आपके पीएसएल में $2,20,000, तो करीब ये 2.25 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप तो मतलब मैच ही नहीं करा सकते। आप ये डेटा देख रहे हैं, आपका मैच ही नहीं है, प्लेयर्स में मैच नहीं है। अभी टीम पे तो बाद में आता हूं, प्लेयर्स में मैच नहीं है। ये देख रहे हैं आप मैच ही नहीं करा सकते प्लेयर्स का, दूर दूर तक नहीं है सर। कहां 27 करोड़, कहां 3 करोड़। अब फर्क देख रहे हैं, करीब करीब 10 गुने का फर्क। चलें, गैस करें, नंबर्स में गैस करें। हमारा टारगेट है कि ऑडियंस से गैस करवाएं कि कितने हो सकता है। पीएसएल आईपीएल पहले पीएसएल कर लो। पीएसएल तकरीबन 1-1.5 अरब के करीब होगा। 1-1.5 अरब। आप बताएं। 6 to 7 अरब इतना आई थिंक। 6 to 7। हाँ, 6 से 7 अरब तक। अगर करोड़ में बात करनी है, करोड़ में 100-150 करोड़। 100-150 करोड़ होगी। 100-150 करोड़। 100-150 करोड़ आपको लगता है कि वैल्यू है पीएसएल की? वर्थ वैल्यू होनी तो चाहिए इतनी। हाँ, ये कम है। 100-150 करोड़ कम है, पीएसएल की कम है। पीएसएल की बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा शायद कि गैस करना। आईपीएल के बताऊं? आप बता दें। पीएसएल के बताऊं? पीएसएल के बता देता हूँ। पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1000 करोड़ की है, यानी कि 10 अरब के करीब है। हाँ जी। तो फिर इस हिसाब से आईपीएल की तो हमसे 10-15 गुना ज्यादा होगी।
तकरीबन 12 बिलियन। 12 बिलियन ये बनते हैं कितने पाकिस्तानी? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़। उसकी हजारों में पहुंच गई, हम अभी 100 में खड़े हैं। हम तो बहुत नीचे हैं अभी। ये मैंने पहले बात की थी कि स्पॉन्सर बहुत बड़े हैं। 12,000 करोड़ भाई, हमसे बोले नहीं जा रहे, वो कमा रहे हैं। हाँ, ये कैसे होता? पीएसएल को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पीएसएल को, क्योंकि वो एक पहले वाली लीग है, दूसरा ना उनके स्पॉन्सर्स बड़े हैं, पहले मैंने जो बात की है, और उनके पास प्लेयर्स बड़े हैं। जहाँ प्लेयर स्पॉन्सर बड़े होते हैं ना, वो लीग बड़ी होती है। और हमारी लीग को इतना बड़ा बनने में भी टाइम लगेगा। अभी ये उनके मतलब एक्सपायर प्लेयर हो गए हैं ना, डेविड वार्नर जैसे, वो हमारी लीग्स में अब आ रहे हैं। तो आप यहीं से देख लें कि वो कितने एडवांस, कितने आगे हमसे। पीएसएल ना आईपीएल से 10 साल पीछे है, तो इसी लिहाज से देखें उनको ग्रूम करने में 50 साल पीछे जितने 50 वो साल वो तो ठीक है, लेकिन हम एज वाइज टाइम के हिसाब से देखें तो 10 साल पीछे है। तो उनको पाकिस्तान वैसे भी हर काम में स्लो है, तो बहुत टाइम लगेगा, 40-50 साल लग जाएंगे उन तक पहुंचते पहुंचते। हमारा साबुन स्लो है। लेकिन जब हमारी वो मतलब दिखावे की बारी आती है तो पाकिस्तान आगे है। क्योंकि अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी तो हमारे मतलब फाइटर जेट्स ने आके उनको इस्तकबाल किया था, उनको मतलब किया था। और अभी भी जो मतलब टॉस करवाया गया था, फर्स्ट हमारा, तो एक मतलब फ्लाइंग पर्सन आया था जिसने आके कॉइन दिया था। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि हम पीएसएल के ना एडवांस है उनसे। अबे जमूरेबाजी, ड्रामा, तमाशा, इसको आप कहते हो कि आप आगे हो आईपीएल से इसमें? अरे यार कसम से यार, तुम लोग के दिमाग को क्या हो गया है भाई? तुम लोग का दिमाग मतलब इतने निचले लेवल पर पहुंच गया है, इतनी घटिया सोच। एक फ्लाइंग मैन आ गया, उसने सिक्का दे दिया, हम आईपीएल से बड़े हो गए, दिखावे में हम आईपीएल से बड़े हैं। अबे दिखावा दिखावा होता है। फाइटर जेट्स आ गए तो ओ देखा हम आईपीएल से आगे हो गए। मैं अहमक हूं। टेक्नोलॉजी हम जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब और टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा 100% हमारा टेक्नोलॉजी पर ध्यान है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। चैंपियन ट्रॉफी में देखें कितनी गंदी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने तो वो कौन से कार्टून है सैमसंग, उनको कुछ झूठा साबित कर दिया जो अभी तक हुए नहीं है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था पाकिस्तान जीतेगा, ये फर्स्ट राउंड में ऐसे गंदा हारे हैं कि हमें शर्मिंदा किया। और पाकिस्तानी तो मतलब तब से हमें नफरत हो गई है। इस दफा मैं पहले मतलब बड़ा शौक से देखता था पीएसएल, अभी तक मैं ट्रूली बताऊं मैंने एक मैच भी नहीं देखा। अच्छा, एक भी नहीं देखा अभी तक। ओए इतने दिन टूटे हैं। अच्छा, मैच देखते हैं हम इसलिए देखते हैं कि हमारा कोई फेवरेट प्लेयर उस गेम में खेल रहा हो तो हम जाकर देखते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है ये पीएसएल में, तो दुनिया सारी, जिस तरह इंडिया जीत चुका, सारे आईपीएल में शिफ्ट हो गए बड़े बड़े प्लेयर्स। हमारे मुल्क में भी बड़े प्लेयर्स आते हैं, क्या वो नंबर 1 आते हैं कि सेकंड नंबर वाले आते हैं? कोई जो हमारे मुल्क में प्लेयर आते हैं ना, अगर हम सही ओपिनियन दे, वो आईपीएल में बिकते ही नहीं है, यानी कि वो ऑक्शन में अनसोल्ड रह जाते हैं। वो प्लेयर यहाँ आ जाते हैं। अभी एक प्लेयर था, वो किस टीम का पता नहीं, वो जाके आईपीएल में उसकी बोली लगी अच्छी, वो पाकिस्तान की लीग छोड़ के चला गया अभी। लेकिन वहाँ पे वो वाटर बॉय है, उस बंदे की वैल्यू वहाँ पे वाटर बॉय है, लेकिन पाकिस्तान उसकी इतनी इज्जत दी, उसको रास नहीं आई। ये अगर हम बात करें तो ये सही बात होगी। सही हो गया यार गाइस। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई इंडियंस की टीम में आया ना, क्या नाम था, कॉर्बी करके जो भी था, वो भले पानी पहुंचा रहा है, वाटर बॉय बना हुआ है भले ही, लेकिन वो जानता है कि ये पीएसएल में ओपनिंग करने से भी ज्यादा बेहतर है। आप समझ रहे हो आपकी औकात कितनी है, आपका स्टैंडर्ड क्या है पीएसएल का? वो बंदा भले अगर पानी वहां पे पहुंचा रहा है, मैंने नहीं देखा पानी पहुंचाते हुए, लेकिन अगर वाटर बॉय भी बना हुआ है तो वो जानता है ना कि वाटर बॉय बना हुआ है, उसके बाद भी वो समझ रहा है कि यार यहां पर मुंबई इंडियंस में वाटर बॉय बनकर रहना पीएसएल में ओपनिंग करने से ज्यादा बेहतर काम है। समझो इस बात को, इससे आपकी औकात के पता चलता है कितने पानी में खड़े हो और आपका पीएसएल कितने पानी में। लेकिन आपने तो भाई झूठी शेखी बखारनी है। हमसे तो आगे कोई है ही नहीं, 80 मुसलमान हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि हमारी जो पीएसएल है वो भी इस कंडीशन में आ जाए कि हम बता सके दुनिया को कि भाई हमारी बात करें, पीएसएल की कंडीशन अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, परफॉर्मेंस की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अभी लेकिन नाजुक है, कैसे नाजुक है, 250 स्कोर मार रहे हैं वो। अच्छा, पिछले मैच में मारे हैं 244 का टारगेट था भाई। मैं यार हमारे भी सोसाइटी में टूर्नामेंट चल रहा है, 20 ओवर में हमारे लड़कों ने, एक टीम ने मार दिया 320 रन 20 ओवर में। और बोलो,
मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ। आपके 100% इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट इन्वॉल्व होती है कि आप अच्छे परफॉर्मेंसेस देते हो तो आपको हराने के लिए मुल्क आते हैं, आपके साथ खेलकर लोग आपसे सीखना चाहते हैं, इसलिए भी आपके पास आते हैं। हमारे पास क्या है, बाबर आजम ही थे बेचारे, वो भी आप परफॉर्मेंस खराब करके, शाहीन साहब एक ओवर में 3-3 छक्के खा रहे हैं वो, तो ये इसलिए वो आएंगे। तो अब जब बंदा ना, मैं अगर हकीकत बात बताऊं, शाहीन साहब ना जरा खुद को हाई लेवल से मिले थे। वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। जब बंदा अरूज पे जाते तो इस पे जवाल आता है, बड़े बोलना बंदा बोले। सही बात है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टॉक विद यू, जबरदस्त। बात करने का पर्पस है कि आपके नजरिए में कौन सा बड़ा ब्रांड है, आईपीएल या फिर पीएसएल? आई थिंक अगर बीइंग ए पाकिस्तानी में बात करूं तो यस पीएसएल, लेकिन ऑन द ग्राउंड और फैक्ट्स पे बात करें तो आईपीएल बहुत बड़ा नाम है। आईपीएल नाम इसलिए बहुत बड़ा है कि वहाँ पे जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जो करंट एरा के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़े क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान में जरूर यार। लेकिन ये क्या बात होगी कि बीइंग अ पाकिस्तानी बात करूं तो पीएसएल जो है वो सबसे बड़ी लीग है, सबसे बड़ा ब्रांड है। मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी झूठ बोलना पड़ता है आप लोगों को। मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपको जबरदस्ती झूठ को आप सच बना देंगे। जो एक चीज सच है वो बीइंग अ पाकिस्तानी, वो बात आप झूठ कैसे करार दोगे आप उसको? आप लोग को बेइज्जती महसूस नहीं होती है? आप लोग अपनी इंसल्ट करा रहे हो। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी इकोनॉमी दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी आर्मी दुनिया की सबसे नंबर 1 पर आर्मी है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स दुनिया के नंबर 1 स्टूडेंट्स हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी ट्रेन सर्विस दुनिया की बेस्ट ट्रेन सर्विस है। मजाक कर रहे हो क्या यार तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? बीइंग अ पाकिस्तानी आप झूठी बात को सच बता दोगे अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए या अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। अगर सवाल यह है कि पीएसएल बड़ा ब्रांड है या आईपीएल, तो सिंपल, आप बीइंग अ पाकिस्तानी हो चाहे बीइंग अ टट्टी हो, आईपीएल ही बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान पीएसएल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ज़रूर इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेयर वो हैं जो कि करंटली बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो अभी भी खेल रहे हैं अपनी टीम्स में और एक बड़ा नाम कमा रहे हैं। दूसरी बात जो स्पॉन्सर्स की बात है, आईपीएल को बहुत बड़े जो ब्रांड्स हैं वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। सबसे जो थर्ड बात जो मुझे लग रही है, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम पीएसएल को खुद भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आप देखें ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं। आप अभी कराची का मैच हुआ है, मेरे नहीं ख्याल वहाँ पे 1000 लोग भी बैठे हो। आईपीएल का छोटे से छोटा मैच आप देख रहे हैं और वहाँ पे हजारों की तादाद में जो है क्राउड भरा हुआ है। बिल्कुल। ब्रांड वैल्यू कितनी होगी आईपीएल की? मैं इसमें कोई आई थिंक इट मस्ट बी इन बिलियंस, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बिलियन रुपीस में पाकिस्तानी? नो, नॉट इन पाकिस्तानी, इंडियन रुपीज आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डॉलर्स में होगा। अगर रुपीस में गैस करें तो कितनी हो सकती है? कोई गैस कर लें, कोई आइडिया दे दें। आप टोटल आईपीएल की टोटल वर्थ की बात कर रहा हूँ, टोटल ब्रांड की वैल्यू। यार इट मस्ट बी इन बिलियंस, आई थिंक। आई हैव नो आइडिया। थोड़ा सा करें तो सही, कोशिश तो करें। पीएसएल की बात करते हैं, पीएसएल की कितनी होगी ब्रांड वैल्यू? पीएसएल की ब्रांड वैल्यू को 1 बिलियन होगी टोटल। 1 बिलियन होगी, बिल्कुल राउंड अबाउट है। उसकी वैल्यू 1000 करोड़, पाकिस्तानी 1000 करोड़ की है। तो इसी तरह अब बात हो रही है आईपीएल की, कितनी होगी? 1000 करोड़ कितना ऊपर होगा आईपीएल? आई थिंक 10 टाइम्स ज्यादा होगा। 10 टाइम्स ज्यादा होगा। कितना होगा? 1000 को आप 10 से कर दो, कितना होगा? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ भाई, 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है आईपीएल की। तो मैंने 10,000 करोड़ बोला है, तो 2,000 के ही फर्क रह गया। चेक करें कितनी ज्यादा, और कितनी वर्थ, कितने काम कर रहे हैं वो अपने, कितने पैशनेट है। बहुत ज्यादा इसमें कोई 12,000 करोड़। जहां तक मुझे याद था कि, चलो डेटा निकालने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए जी, ये है डेटा। अब इसमें जो टॉप पर जो टीम आपको नजर आ रही है आईपीएल, मतलब टीम कह रहा हूं, आईपीएल जो टूर्नामेंट है, नियर अबाउट 11 बिलियन डॉलर का है शायद, 11-12 बिलियन डॉलर का, 11 का है शायद, 10.9 बिलियन। मतलब ये थोड़ा सा डेटा पुराना है, पुराना भी नहीं है, मतलब अपडेटेड थोड़ा और ऐड हो गया इसमें। नियर अबाउट 12 बिलियन डॉलर मान लो आप, अपडेटेड के साथ, इस डेटा के साथ 12 बिलियन डॉलर मान लो। 12 बिलियन डॉलर है।
अगर 12 बिलियन डॉलर को हम कन्वर्ट करें, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं भाई, अगर 12 बिलियन डॉलर को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। भाई साहब 10,275 करोड़ रुपए होते हैं 12 बिलियन डॉलर। 12 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया 12 अरब डॉलर, 12 अरब यानी कि 1200। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख ना, तो 12 मिलियन इक्वल टू 120 लाख। तो आप जोड़ लो, 120 लाख मतलब 12 अरब। हाँ 12 अरब हो गए। तो 12 अरब को ये आ गया 10,275 करोड़ रुपए। 10,275 करोड़, 10,000 करोड़ नहीं, 10,275 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में। भाई लोगों को सही सही बताना, सही कन्वर्ट किया कि नहीं किया। मतलब मैथ मेरा उतना पढ़िया नहीं, बहुत कमजोर आदमी हूं मैथ में, मैं हिसाब किताब समझ में नहीं आता। जहां तक मुझे लग रहा है कि 10,275 करोड़ रुपए हुए। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ 4 पे आ रहा ना करोड़, तो 10,275 करोड़ हुए। इसको ट्रिपल कर लो तो पाकिस्तानी में हो जाएंगे नियर अबाउट 31-32 हजार करोड़ रुपए। पाकिस्तानी में 31-32 हजार करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग PSL जरूर कराते हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रीवियसली प्लेयर्स ने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी पाकिस्तानी अपनी टीम को लेते हुए, तो लोग इतना मानूस भी नहीं है। मतलब अब ना तो उनके को एक्सक्यूजेस वो मानते हैं। फिर हमारे पास 4-5 क्रिकेटर्स हैं जो ब्रांड्स हैं, उनके लिए लोग आ रहे हैं। बाबर आजम है, रिजवान है, शहीन जो है वो फारग हो चुका है। अब जिस तरह मतलब थे ब्रांड्स थे, अब वो वैसे रहे नहीं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम ये सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम जा ही नहीं रहे। और जाने की ना सर बड़ी वजह एक और भी है, आपको 4-4 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करनी पड़े तो क्या आप फैमिली के साथ जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। आप लोगों को ईज बनाए, यहाँ पे तो लोग तंग हो रहे हैं, आप उस जगह जा नहीं पा रहे, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो कौन से ऐसे कोई प्रेसिडेंट आके खेल रहे हैं दुनिया के कि वो इतना ही कुछ बंद कर दिया आपने? तो मेरा हाल हमने अपने लिए खुद मुश्किल की हुई है। क्या PSL को बीट करने में कितना टाइम लग जाएगा IPL को? PSL को बीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इंडिया में ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं और पैसा बहुत ज़्यादा देते हैं वो प्लेयर्स को। फिर उनकी सेलिब्रिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, ग्लैमर इन्वॉल्व है, बहुत कुछ है, कोई एक फैक्टर नहीं है। और पाकिस्तान इसमें बिकॉज वी आर वे बिहाइंड फ्रॉम देम। इट्स नॉट अबाउट ओनली प्लेयर्स, इट्स अबाउट ग्लैमर, इट्स अबाउट आइडिया, पिच कैसे कर रहे हैं आप चीज़ों को। तो मेरे हाल से कई ऐसी चीज़ें, हम एक गाने के लिए इतना इंतजार करते हैं PSL का गाना आता है, वो भी ऐसा गाना होता है जो ना तो लोगों की जुबान में आता है ना कुछ आता है। तो वो एक ही गाना अली जफर का था, वही चल रहा है, तो वो लगे रहे तो वो ज्यादा बेटर है मेरे हाथ से। सही हो गया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? मेरा नाम हसनैन मलिक। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, IPL और PSL दोनों में बड़ा ब्रांड कौन सा है? ऑब्वियसली ग्लोबल ब्रांड है IPL, और जब IPL की बात आती है तो ICC वो विंडो भी बंद कर देता है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ की सीरीज़ होती हैं, और जबकि PSL या अदर लीग CPL या बांग्लादेश की प्रीमियर लीग्स होती हैं, तो उस मामले में ICC की जो बाइसनेस है वो ज़्यादातर IPL की तरफ ही रहती है। तो प्लेयर्स अब हम देख सकते हैं एक कैटेगरी के जितने भी प्लेयर्स हैं वो IPL में आ रहे हैं ड्यू टू बजटिंग, और जो PSL में है वो सेकेंड कैटेगरी के या ज़्यादातर रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं। जबरदस्त। चले यार इसका ICC से क्या मतलब है यार? अलग अलग देशों, बिग बैश लीग होती है, UAE में लीग होती है, आपकी बांग्लादेश में लीग होती है, आपका PSL हो रहा है, इससे ICC को क्या मतलब है? इसमें ICC का कोई रोल नहीं है। ICC इसको लेकर बायस कैसे हो सकती है? अब एकदम उजड़े हुए चमन हो तुम लोग बे, दिमाग में अब गोबर भी नहीं बचा तुम लोग के, खाली है, शून्य है। गोबर भी थोड़ी बहुत एनर्जी पैदा कर देता होगा, लेकिन शून्य में तो कुछ नहीं हो सकता ना, जीरो, एम्प्टी स्पेस हो गया है तुम्हारे दिमाग में, खोपड़ी में। ICC का IPL से या बिग बैश लीग से या BPL से या PSL से क्या लेना देना है भाई? ये तो इन कंट्रीज की लीग है। उसमें ICC क्या जबरन कहता है कि नहीं तुम PSL में नहीं जाओगे, तुम BPL में नहीं जाओगे, तुम बिग बैश में नहीं जाओगे, तुम सिर्फ IPL खेलोगे, ऐसा बोलती है क्या ICC? चंडू खाने के चंडू आदमी, हर जगह तुम लोगों को ना साजिश दिख जाती है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश, हमारे PSL के खिलाफ साजिश। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जबरदस्त। चले आपने जो बात की उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन
पूछना ये चाह रहा हूँ बजट कितना होगा पीएसएल और आईपीएल दोनों का, अगर कंपैरिजन करें तो बजट पीएसएल का कितना होगा? पहले तो पीएसएल का बताएं। पीएसएल का मैं एक्चुअल एक्यूरेट जो उनका बजट है वो गैस कर लें। गैस मैं बजट मैं ट्रिलियंस में सॉरी बिलियंस में अगर गैस करूं, बिलियन रुपीस में, यस बिलियंस अरब में, 2-3 अरब का क्या कहते हैं? 2-3 अरब तो नहीं है थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। चलें पीएसएल को छोड़ते हैं, पीएसएल को छोड़ते हैं, आईपीएल का बजट का गैस कर लें। आईपीएल का बजट उनके तो खाली प्लेयर्स 27 करोड़ में बिक रहे होते हैं, जो कि इंडियन करोड़ में, वो तो गैस भी नहीं किया जा सकता कि कितने बिलियंस में होगा तो गैस कर ले, थोड़ा सा गैस कर ले। अगर तो मैं गैस कर लूं तो 10 to 20 अरब के दरमियान, 10 to 20 अरब के दरमियान। मैं अच्छा बजट में डिफरेंट चीजें कंसीडर कर रहा हूँ, उनकी एक जो स्पॉन्सर वैल्यू होती है और इसके अलावा जो प्लेयर्स की टीवी वैल्यू, मैं पूरी ब्रांड उसकी बात कर रहा हूँ बजट की टोटली। 10 to 20 अरब, 10 to 20 अरब। यस भाई अगर मैं बताऊं 2 to 3 अरब, मैं बताऊं आपको भाई, उनकी सिर्फ और सिर्फ अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें 10,000 करोड़, अरब आपने ज्यादा बता दिए, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 12,000 के राउंड अबाउट घूम रहा है आईपीएल। हमारी पता कितनी है टोटल? कितनी? हमारी 1,000 करोड़ की है, उनकी 12,000 करोड़ की है टीम। 1,000 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर भाई, 1,000 करोड़ की। हमने कभी करोड़ 10 करोड़ भी कठिन नहीं देखे होंगे। कैसी बात करें यहाँ पर, अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें तो सबसे महंगा प्लेयर कितने का बिकता होगा? सबसे महंगा प्लेयर जो होगा वो 4 to 5 लाख में, करोड़ में, सॉरी 4 to 5 करोड़ में। सबसे महंगा जो प्लेयर है यहाँ पर 1 से 2 करोड़ में बिक रहा है। बाबर आजम की बात करें, शहीन की बात करें, और अगर इंडिया की बात करें तो 102 करोड़ में पीएसएल में बिक रहा है। 102 करोड़ में नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ में, सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ में बिक रहा है जी। इतनी वैल्यू है। रिसेंटली ऋषभ पंत उनका बिका है 27 के 28 करोड़ में। तो उनकी हर साल ही तकरीबन, लास्ट टाइम मिचेल स्टार्क बिका था और पैट कमिंस। तो 27 करोड़ का मतलब हुआ कि अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो नियर अबाउट 90 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 90 करोड़ रुपए। कहाँ बाबर आजम 2 करोड़ में बिक रहा है, 3 करोड़ में, यहाँ 90 करोड़ में लड़के बिक रहे हैं हमारे। कोई मैच ही नहीं है यार। गटर के क्रिकेटरों की तुलना जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर से की जा रही है। कमिंस भी कहते हैं 21-22 करोड़ में इस बार ऋषभ पंत, तो हम कह सकते हैं कि उनकी तो इंक्रीज ही हो रही है, हमारी अभी तक वहीं पे रुके हुए हैं। मैं अब अच्छा गेस कर रहा था कि इस बार 4-5 करोड़ तक पहुंच गई होगी प्लेयर्स की वैल्यू, बट नहीं पहुंची। क्या कहना चाहेंगे, कभी पीएसएल भी मुकाबला कर पाएगा आईपीएल का बजट के लिहाज से, स्पॉन्सरशिप के लिहाज से? अच्छा, एक ये आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस पे बड़ा बेस करता है कि स्पॉन्सर्स आपको अट्रैक्ट करें। तो आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस और इंडिया की नेशनल टीम की परफॉर्मेंस का अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर पीएसएल की ब्रांडिंग आपने करनी है तो आपकी नेशनल टीम में वो टैलेंट आना चाहिए जो आप पीएसएल से निकालते हैं और वो परफॉर्म करे मेजर इवेंट्स में, तो देन वो एक बात बन सकती है कि मेजर वो अट्रैक्ट करेंगे। और इसमें एक सेकंड फैक्टर भी वो ये है कि आपकी जब दुबई में लीग होती थी शुरू में तो मेन प्लेयर्स आते थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में शिफ्ट हुई तो वो एक प्लेयर्स का डिक्लाइन हुआ कि मेन प्लेयर्स ने आना। जैसे डिविलियर्स ने दुबई में लीग खेली लेकिन पाकिस्तान में उसने नहीं थी खेली, और वो फिर कभी पाकिस्तान में वो नहीं है। तो ये आपने कहा आईसीसी के बाइसनेस है कि जो छोटी लीग्स होती हैं वो भी बंद कर दी हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं आपस में वो बंद कर दी हैं। अगर हम बात करें इसी बारे में बात करते हैं, आईसीसी को कितना फंडिंग करता है इंडिया? आईसीसी को बीसीसीआई कितना करता है? अगेन मुझे ये एक्यूरेट नहीं पता कि कितना करता है, लेकिन मेजर वही करता है। परसेंटेज में बता दें। परसेंटेज में मैं बता सकता हूँ कि हम कह सकते हैं 50% से अबव इंडिया से 80% भाई बीसीसीआई का उसमें शेयर्स है। तो आप बताएं फिर, वो तो फिर इंडिया की हुई, आईसीसी इंडिया की। हम कह सकते हैं वो बिग 3 जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, इनकी एक किस्म की मोनोपली है आईसीसी पर। और इंडिया की जैसे आपने कहा 80%, तो हम कह सकते हैं कि ये आईपीएल भी भाई वो डिजर्व भी करते हैं उनके। भाई साहब ऐसा नहीं होता कि पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो जो ये कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होता। आप लोग अपने यहाँ जो आप लोग देखते हो कि जिसके पास पैसे ज्यादा हैं सब उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, वैसा दुनिया में नहीं होता। आईसीसी एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपने हिसाब से काम करती है। आईसीसी का जो अलग अलग देशों में क्रिकेट लीग चल रही होती है उस पर उनका कोई काबू, उनकी कंट्रोल नहीं होता। वो उन देशों के क्रिकेट बोर्ड हों या बाकी लोग जो हैं वो कराते हैं, उनके हिसाब से चीजें चलती हैं। पीएसएल पर आईसीसी का कोई कंट्रोल नहीं है।
दूसरी बात, अबे पीएसएल का स्टैंडर्ड तो अब करो, पहले लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। पीएसएल में तुम सेंचुरी मारने वालों को दे रहे हो हेयर ड्रायर। ये खबर पढ़ो, सेंचुरी मारकर टीम को जिताने वाले को 500 रुपए क्या हेयर ड्रायर गिफ्ट में दे रहे हो तुम पीएसएल का। अरे हमारे यहां तो जो हमारे गली मोहल्ले में क्रिकेट अगर ढंग से हम एक टूर्नामेंट कराते हैं, हमारी सोसाइटी में टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें हेयर ड्रायर नहीं देते यार, उससे बड़ी ही चीज देते हैं, उसमें भी हेयर ड्रायर नहीं देते और तुम हेयर ड्रायर दे रहे हो। मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज जो भी है उसके लिए तुमने एक ऐसी बाइक रखी है, तस्वीर लगाओ बे, ये वाली बाइक रखी है तुमने गिफ्ट में। ये वो बाइक है जो 30-35 साल पहले हमारे यहां 30 साल पहले चलती थी, बंद हो गई चलना। 15-20 साल से हमने ये बाइक नहीं देखी, हमारे बच्चों को पता भी नहीं है कि ऐसी बाइक हमारे यहां चलती भी थी। वो तुम बाइक दे रहे हो आज के जमाने में 2025 में गिफ्ट में। तो इससे औकात पता चलती है ना तुम्हारी भाई। इसी से औकात पता चलती है। और देखो, वो मैं दोबारा लगा देता हूं, जो टॉप क्रिकेट लीग्स हैं दुनिया में, नंबर 1 पर भारत है, उसके बाद यूएई है, नीचे तुम लोग जो है वो पाकिस्तान है और फिर बांग्लादेश है। फर्क देख लो 11 बिलियन में और ये 3-4 मिलियन का जो है मामला, देख लो। ये है असली औकात और बराबरी में और हमसे आगे निकलने की बात। भाई हम तुम्हारे जैसे मूर्ख तो है नहीं कि स्टॉल होके बैठ गए हैं, कुछ नहीं कर रहे। हम लगातार काम करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो जब तुम लोग आज के लेवल पर पहुंचोगे ना, हमारे आईपीएल के लेवल पर, तब तक हम तुमसे 1000 साल आगे हो चुके होंगे। 1000 साल आगे, 1000 साल में तुम लोग पहुंचोगे हमारे आईपीएल के लेवल पर फिलहाल, और तब तक हम तुमसे 1000 साल और आगे हो चुके होंगे। तो कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। तुम पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम इस रेस में नहीं दौड़ रहे। तुम्हारी लीग अलग हो गई है, तुम दूसरे लीग में दौड़ रहे हो, हमारी रेस अलग चल रही है और तुम लोग उस रेस में हो नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चलते मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,